स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आंगनबाड़ी महिलाएं बैठी हुई दिखाएंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी में पूरे प्रदेश से ये महिलाएं आई हुई हैं और ये सब धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किस लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 दिसंबर से ये लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। जानते हैं क्या मांगे हैं, क्यों ये लोग इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? देखिए, दिक्कत हमारे साथ बहुत आ रही है कि चूंकि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, उन्होंने अपने वादे में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 120 दिन में आपका सम्मानजनक मानदेय करेंगे। लेकिन 5 साल का कार्यकाल बीतने को आया है, इन्होंने हमारा मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया, जबकि कई बार हम लोगों से इन्होंने वार्ता किया। 7 जून 2018 को एक कमेटी के साथ हम लोगों की वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मानदेय बढ़ोतरी के लिए कमेटी बनाया था। उस कमेटी की रिपोर्ट आई थी 8,000 रुपये मानदेय इनको दिया जाए। जब संगठन ने विरोध किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वार्ता में हम लोगों से एनेक्सी भवन में कहा था कि आपका मानदेय 8,000 और 10,000 के बीच किया जाएगा और यह बढ़ोतरी फरवरी 2018 से लागू की जाएगी। लेकिन वो बढ़ोतरी आज तक हम लोगों को नहीं मिली। उसका बजट भी उन्होंने सेंक्शन कर दिया था, वो आज तक हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार घोषणा किया 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, जो 1 साल के लिए किया जाता है उत्कृष्ट कार्य करने वाली, अच्छी कार्य करने वाली आंगनबाड़ी को। वो भी किसी को 3.25 लाख आंगनबाड़ी सहायिकाओं में से किसी को नहीं मिला। पुनः उन्होंने 18 अगस्त को मानदेय बढ़ोतरी करते हुए बजट जारी किया कि आंगनबाड़ियों को 1,500 रुपये मानदेय वृद्धि की जाती है और यह सितंबर के मानदेय में जुड़ के आएगा। अगस्त में वार्ता किया उन्होंने और कहा कि सितंबर के मानदेय में जुड़ के आएगा, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। फिर जब उस मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी होता है तो वो भी प्रोत्साहन राशि के रूप में आता है, और जो कि आज तक दिसंबर हो गया। हम लोगों का अगस्त की घोषणा सितंबर से मिलने वाला था, आज दिसंबर हो गया, अभी तक मिला नहीं। यह क्यों नहीं मिल रहा है? तो अब केवल एक प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनको अगर देना है तो वो कह दें कि हाँ, हम आपका मानदेय बढ़ा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। अगर नहीं देना है तो ये कह दें कि हमने आपसे झूठ बोला था, झूठा वादा किया था, हमको आप मानदेय आंगनवाड़ियों को नहीं देना है, तो हम अपना धरना, अपना अनशन समाप्त करके अपने अपने जनपदों में चले जाए। उनके रहमो करम पर हम नहीं पलते। ये विश्व बैंक की योजना है जिसमें हमको जो मानदेय आज 5,500 रुपये मिल रहा है, वो 4,500 रुपये हमको केंद्र सरकार देती है और 1,000 रुपये जो राज्य सरकार द्वारा हमको मिलता है वो सपा सरकार ने हमको दिया है। इस भाजपा गवर्नमेंट में हमको 1 रुपया नहीं मिला। 5 साल के कार्यकाल में उत्पीड़न मिला। उत्पीड़न किस हमको मिला। तरीके का उत्पीड़न रहता था? उत्पीड़न ये कि जैसे ही हम हड़ताल पर जाते हैं, हड़ताल पर जाने से पहले जब हम काम करते हैं तो ये अधिकारी कहते हैं कि आंगनबाड़ी कोई काम नहीं करती, जबकि सब लोग जानते हैं कि एक आंगनबाड़ी जनपद के हर कार्य को करती है, चाहे वो BLO हो, चाहे कोरोना वैक्सीनेशन हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे फाइलेरिया की दवा वितरण हो, चाहे कुष्ठ रोगी का चिन्हांकन करना हो। जनपद का कोई ऐसा काम नहीं है जो आंगनबाड़ियाँ नहीं करती। वो सारे कार्यों को हमारी आंगनबाड़ी बहनें बखूबी निभाती है। जैसे ही हड़ताल पर जाती हैं तो अफरा तफरी मच जाती है, इनके खिलाफ नोटिस जारी शुरू हो जाती है, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, आपका मानदेय काट लिया जाएगा। इस तरह का लेटर हर लगभग जनपदों में आंगनबाड़ियों को मिलने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि पिछले भी धरने में 2 महीने का मानदेय इस भाजपा सरकार में काटा गया है जो अभी तक नहीं मिला है। तो हम इस समय भी एकदम आमादा हैं कि इस समय भी हमारा मानदेय काट लिया अभी जाए। आप लोग क्या भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? जी, हम लोग भूख हड़ताल पर है, अनशन पर है, हमारा क्रमिक अनशन है। आज कुछ बहनें बैठी हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक कुछ नहीं खाएंगी। कल दूसरी टीम बैठेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आमरण अनशन भी करने के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, पीछे सब धरना प्रदर्शन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रखा है। और अभी तक इन लोगों की ये मांगे हैं कि जो इनका मानदेय है वो सही तरीके से बढ़ाया जाए। इनके 10 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं मिला है सरकार के द्वारा। जानते हैं अभी कितने दिन और यहाँ पे बैठेंगी? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन। तो ऐसे भूखे प्यासे कब तक ऐसे रहेंगी? मतलब अब तो खा लेना चाहिए। भूख हड़ताल कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा, तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग? तब तक बैठे रहेंगे।
देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं पूरी तरीके से जोश में है कि अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि धरना प्रदर्शन में पुरुष आते तो इतनी ज़्यादा समस्या उनको नहीं होती जितनी ज़्यादा महिलाओं को समस्या होती है। उनके पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं और ये सारी दिक्कतें आती हैं। कहाँ से हैं आप? अमेठी से। अमेठी से। ये बताइए कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे? आज सुबह से बैठे हैं। अच्छा आप आज और सुबह बहनें से? कहाँ, और बहनें 3 दिन से बैठी हैं। अच्छा आज सुबह से बैठे। तो कैसे यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था वगैरह कैसे करेंगे आप लोग? कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अच्छा आप सभी लोग भूख हड़ताल जी, पे जी, बैठे हैं? जी। तो यहाँ पे जितने लोग आए सब भूखे हड़ताल पे बैठे जी हैं? जी जी। तो कब तक अभी भूख हड़ताल पे बैठे रहने के सोचा जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिल जाता, सरकार ये मान नहीं लेती, तब तक हम लोग ऐसे भूखे बैठे रहेंगे। है? देखिए किस तरीके से और यहाँ पे सभी महिलाएं जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। अभी भी किसी तरीके का सरकार की तरफ से कोई भी सांत्वना नहीं आई है कि आपका कार्य कराया जाएगा। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इन लोगों की 10 सूत्रीय मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं तब तक ये लोग इसी प्रकार धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे, इसी तरीके से भूख हड़ताल करते रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.